मेरे सामने आप कैमरे पे देख सकते हैं कलीम, उनकी खाला यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी अम्मा यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति इनकी है, परिवार को लेकर के आर्थिक स्थिति क्या है और जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया है, ये उसको देखते हुए क्या कहती हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नसरीन जहाँ है। आप क्या लगती हैं उनकी? मैं उसकी खाला लगती हूँ, कलीम की। जिस तरीके से ये सब पूरा मामला हुआ है, इसको लेकर के आप ये बताएं कि कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है? निष्पक्ष हो रही है? मतलब भेदभाव वाली स्थिति तो नहीं है आपके बीच? है। परिवार की अगर बात की जाए तो क्या करते थे वो? मजदूरी करता था। और परिवार में और कोई ऐसा सदस्य है जो काम कर सके? जी नहीं, ये घर में एक ही लड़का था इनके, और यही काम करता था। और खर्चा जो चलता था कुछ हम तुम करते थे और कुछ वो लड़का करता था। तो बाबा के इनके जाने के बाद यही लड़का काम कर रहा था, और अब इनका कोई कमाने खाने वाला नहीं है। ये भी आंखों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और इनकी एक बेटे की जो बहू है कलीम की, उसकी आँखें एक तो ख़त्म है और एक आँख से बहुत ज़्यादा कम दिखता है। तो वो कोई दोनों मतलब के ये है, कुल मिला के ये काम नहीं कर सकती, कोई मजदूरी नहीं कर पाएंगी, कोई सिलाई नहीं कर पाएंगी, कोई काम नहीं कर पाएंगी। कुल मिला के इनके पास के कोई भी खाने पकाने का या किसी तरह का कोई साधन का कमाने वाला कोई जरिया नहीं है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कोई खौफ का या कोई डर का माहौल तो नहीं है? हाँ है। रात यहाँ पे 11 सवा 9 बजे हम सब खाना खा के फारिग होकर दुआओं में बैठे थे। आपस में बातचीत चल रही थी, हमारी सलाह चल रही थी कि कैसे करना है। तो फिर ऐसे ही बच्चों को समझा रही थी मैं, बेटा रोना नहीं है, ऐसे नहीं करना, ये सब गलत है। अल्लाह ने हमें इसी टाइम की इतने टाइम तक के लिए दिया था। तो उन्हें बच्चों को दिलासा दिला रही थी। पता चला कि पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने धमकी दे के गए हैं, हम गुजर हैं, पिस्टन दिखा के गए हैं उन्हें, और कह रहे हैं हम गुजर हैं, हम ये तो गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है। बाइक पे 3 लड़के थे और चारों तरफ से घिरा हुआ है, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, और इन्हें तो मुसलमानों को तो हम ख़त्म कर देंगे। तो ये मुसलमान जला देंगे, आग लगा देंगे घरों में, ये कर देंगे, हम गुज्जर हैं, हम गुज्जर हैं, हम गुज्जर हैं। मैं कहा गुज्जर हैं। तो फिर उन्होंने जो है दरोगा साहब ने फ़ोन करा। उन्होंने दरोगा साहब ने जैसे फ़ोन करा, यहाँ पे जो गार्ड थे उनके हम फोर्स भेज रहे हैं यहाँ पे इनकी हिफाजत के लिए, लेकिन कोई फोर्स फिर बाद में आई नहीं यहाँ पे। और जो है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फोर्स भेज रखी है, तो एक विकास है यहाँ पे गांव में, तो उसके यहाँ पे घेर में बैठ जाते हैं। ना तो अंदर गांव को उसमें से दिखता है, ना सामने का हमारे घर के यहाँ का दिखता है, कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ को वो नहीं है। वे बैठते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं। उनसे हमने आज बोला है दरोगा साहब से कि सर जब ये इतना बोल रहे हैं, और ये औरतें जब उन लड़कों को उठा के लेके गई हैं तो गालियाँ दे रही हैं और कह रही हैं हम कपड़े फाड़ फाड़ के थाने में चले जाएंगे, रात में हम ऐसा कर लेंगे, घर में आग लगा लेंगे और सारे थाने में चलेंगे, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो सुरक्षा आपको दी गई थी, उसका आपका कहना ये है कि वो सुरक्षा किसी के मकान में बैठती है और गपशप करती है? वो मकान नहीं है, वो है तो घेर, ऐसा नहीं है मकान नहीं है। गपशप गाँव के बाहर है, लेकिन थोड़ा सा गाँव का दिखाई नहीं देता। जिसलिए आपको सुरक्षा दी गई थी वो अपने काम नहीं कर रही है, आपका कहना ये है? आप बस ऐसा ही माना जाएगा। तो जब वो है यहाँ पर और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके साथ जैसे पीछे भागे हैं, पकड़ नहीं पाए हैं, तो ये तो मानने वाली बात है कि देखो कार्रवाई सही तरीके से नहीं करी जा रही है। पुलिस के होते हुए इतना कुछ हो रहा तो फिर पीछे क्या होगा? हमने धमकाया जा रहा है, अगर खास प्रशासन यहाँ पे ना हो तो फिर क्या करा जाएगा? तो इसके लिए तो प्रशासन की हमें ज़्यादा आवश्यकता है। और जो है जैसे कि यहाँ पे गांव में पुलिस वगैरह आ रही हैं, ये सब कह रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं बार बार कि हमने तो 1.5 लाख रुपए भर रखे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाने के, कुछ नहीं कर पाने के। तो इसके लिए अगर ये नहीं बिगाड़ पाने के तो हम ऊपर से कार्रवाई चाहते हैं। आपका क्या नाम है? साइदा आप क्या लगती हैं मुझे? अम्मी। मैं समझता हूँ कि देखिए इमोशनल हो रही हैं, ज़्यादा बातें हम नहीं करते हैं, लेकिन किस तरह का माहौल आपको अब देखने को मिलता है? कहीं खौफ डर का, या किस तरीके से आप जी रही है, किस तरह से रह रही है? डर का। जैसे आपके साइड में खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि रात को या शाम को बाइक में लड़के आते हैं और वो धमकियाँ देते हैं, क्या ये सही है? जी। तो जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ लोग सुरक्षा के लिए दे गए थे, तो वो आपके पास तक आए हैं या नहीं आए? नहीं आए। कार्रवाई को लेकर क्या चाहती है आप? इंसाफ चाहूँ मैं तो। ये आप देख सकते हैं कि ये है उनकी माता, और इनकी गुहार ये है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। एक तरफ जहां सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम महिलाओं के हित में कानून ला रहे हैं, महिलाओं के हित में हम बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन ये सामने खड़ी हुई ये दोनों महिला हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक उनकी अम्मी जान है और दूसरी उनकी खाला है।
लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान को लेकर जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा जाता है, उसकी सच्चाई आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये उनका बेटा हमारे साथ में खड़ा हुआ है, सामने कैमरे पर आप देख रहे हैं, ज़ईम इनका नाम है। इनका कसूर, इनके पापा का कसूर या इनके अब्बू का कसूर सिर्फ इतना है कि दो व्यक्तियों के बीच में छेड़खानी हो जाती है, लेकिन कलीम का कसूर सिर्फ इतना है कि वो उनको बीच बचाव करने के लिए या फिर उनको समझाने के लिए उनके घर पहुंचता है, लेकिन क्या पता था कि कलीम को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या चुकाई कि इलाज चला, इलाज के साथ साथ में जब देखा कि हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, पिटाई इतनी बेदर्दी से की गई थी कि आखिर उनका जो है देहांत हो गया है, उनकी मौत हो गई है। अब सवाल यही उठता है, जो कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटते हैं कि आखिर कब चलेगा उनके लोगों के घरों पर बुलडोज़र निष्पक्ष तरीके से, या कब होगी निष्पक्ष कार्रवाई। ये परिवार यही चाहता है कि जिस तरीके से और लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है निष्पक्ष होकर, इनके ऊपर भी इसी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। धर्म देखकर नहीं बल्कि कसूर देखकर उन पर कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल ये लोग थे खानजहाँपुर के, जो अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं, और एक परिवार का वो चिराग जो अपने घर का पालन पोषण करता था, कमाई करता था, अपने बच्चों का पेट भरता था, लेकिन उसको किस तरीके से सिर्फ बीच बचाव को लेकर इतना मारा कि आखिरकार उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा।